भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की जो एनर्जी है वो बिल्कुल ऐसी ही है, कोई ऐसी अतृप्त सोल है ना, जो ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है उन्हीं के लिए है, जिनके लिए भी मैसेज है उन्हीं के लिए है कि पास्ट लाइफ में किसी आपके फैमिली मेम्बर से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है ना, तो वो उन चीज़ों के लिए आप बस इतना कर सकते हैं, इस लाइफ में आप माफ़ी प्रार्थना कीजिए उस सोल से जिस सोल को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा है, जिस सोल को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचा है। क्योंकि वो जो सोल है वो गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो वो ऐसी सोल है जिनको ना काफ़ी दुख पहुंचा है, ठीक है। यही चीज़ इस लाइफ में आपके फैमिली मेम्बर के किसी भी सदस्य के साथ ऐसी कोई दुखद जो मेमोरी है वो है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है। ये जिनके लिए भी मैंने फिर से कहा कि जिनके लिए मार्गदर्शन है उन्हीं के लिए है। तो यदि आप में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने फैमिली मेम्बर के, तो उनके तरफ से आप माफ़ी प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा मेडिटेशन करने के समय। क्योंकि ये मैसेज मुझे पहले मिला, फिर मैंने मेडिटेशन किया, फिर मुझे ये मैसेज मिला। आप सबको पता है 2 से 3 बार मुझे ये मैसेजेस मिले हैं। और ये जो सोल है ना, वो इस लाइफ में आप जिस भी स्थान में रहे हैं, है ना, या आपने मकान चेंज किया या जैसी भी आपकी स्थिति रही होगी, वहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर के जो सदस्य उनको इन्होंने पहचान लिया, ठीक है। तो जो कुछ भी चीज़ें हो रही थी उस वक्त में, वो चीज़ें बढ़ते गई इस सोल के क्रोधित होने से। पर ये है कि ये जो सोल है आपसे कनेक्ट या तो हुई है या तो होना चाहती थी, क्योंकि आप उनको एक प्योर सोल लगते हैं या लगते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये देखा कि आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो सोल है वो ऐसा नहीं है कि ये सोल जो है ना वो निगेटिव सोल नहीं है, ठीक है। लेकिन इनके साथ जो ऐसी चीज़ें हुई है उस स्थिति में, जिस स्थिति में, अच्छा आपको कभी भी ना कोई जो बच्चे हैं ना, बेबी, वो आपको देख के आपके आसपास आपको मुस्कुराते होंगे, ठीक है। तो वो जो बहुत ही अलग एनर्जी है ये, कि आपके आसपास कोई ऐसी बेबी उनको नज़र आई, ठीक है, जिसकी वजह से वो देखकर मुस्कुराते आए हैं। ये जिनके लिए भी मैसेज है, बहुत ही अलग मैसेज है, ठीक है, जिसके लिए मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करना होता है। तो ये जिनकी भी एनर्जी है उनके लिए, उनके तरफ से आप उनके सोल को ज़रूर माफ़ी मांगिएगा। और माफ़ी मांगना, माफ़ी प्रार्थना करना, ये बहुत ही, एक मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी ये आदत है। इसे आप आदत में बनाइए सुबह शाम, क्योंकि हमको नहीं पता पास्ट लाइफ में, प्रारब्ध में, संचित कर्म में किसके साथ किसने क्या किया है ना। तो यदि वो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है इस लाइफ में किसी भी, यदि आपके फैमिली मेम्बर में से किसी के साथ ऐसा है, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कनेक्ट कर पाते हैं, हर एक चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं तो आप एंजल्स का मैसेज आप समझ जाते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग, तो डिवाइन जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ठीक है। जिसकी वजह से जो ये सोल है ना, ये आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, और ना ही कोई और आपके तरफ यदि ऐसा कुछ करता है ना, तो ये भी मुझे मैसेज मिला है कि ये सोल वो भी नहीं चाहती, ठीक है, कि आपको ये बिल्कुल भी दुखी नहीं देखना चाहती। जब भी आप परेशान होते हैं, जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा कुछ करते हैं, जब भी कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें होती है, तो ये एक ऐसी प्योर सोल है जो आपका प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको जो समझ में आता है वो ये आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है, जो मुझे मैसेज मिला है। तो यहाँ पर बहुत ही अलग एनर्जी है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके साथ है, ये पता है उनको, है ना। एंजल्स आपसे कनेक्ट करते हैं, ये भी उनको पता है। और जिस व्यक्ति को उन्होंने पहचाना है
उनसे भी आपका बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, ये भी उनको पता है। तो यही कारण है कि आप प्रार्थना कीजिए उनके सोल के शांति के लिए, पीस के लिए आप प्रार्थना कीजिए, और जितना हो सके माफ़ी प्रार्थना कीजिए। तो जिनके लिए भी मैसेज है, बहुत ही अलग मैसेज आज मुझे रिसीव हुआ है। अब हम आगे देखते हैं कि आपके लिए क्या मुझे गाइडेंस मिला है। तो वो ये है, जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। चारों तरफ से आपके ऊपर निगेटिविटी किया गया है, ठीक है, चारों तरफ से आपके ऊपर निगेटिविटी किया गया है, और आपका जो क्राउन चक्र है वो एक्टिव था उस वक्त में, ठीक है। आपको पता हो ना हो, परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा से रही है। ये आपको पता नहीं था जब आप अवेकन नहीं थे तब भी, और जब आपकी अवेकनिंग हो गई है तब भी, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है। तो जब आपके तरफ चारों तरफ से बहुत से लोग आपके तरफ निगेटिविटी, मैनिफेस्टेशन, क्रिया, ये सारी चीज़ें कर रहे थे, जो कुछ भी निगेटिव लोग कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको रोकने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। उस वक्त में आपको यदि चारों तरफ से सारी चीज़ हो रही थी, तो ऊपर से परमात्मा जी की कृपा, वाइट लाइट मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही थी जब मैं मेडिटेशन कर रही थी। तो आपके ऊपर वो वाइट लाइट आ रहा था, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसा फील हुआ होगा जैसे रेकी हीलिंग में शक्तिपात के समय में होता है, या एंजल हीलिंग, मतलब जो भी आप हीलिंग सीखे होंगे, जो भी आप स्पिरिचुअल जो आपने सीखा होगा, लर्न किया होगा, या मेडिटेशन आप किए होंगे, तो जब आप थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन करते हैं, उस वक्त में जो आपको फील हुआ होगा, बिल्कुल वैसी ही एनर्जी आपको फील हुई होगी। सडन आपको, जैसे कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाना, उस तरीके की भी एनर्जी, अनुभूति आपको हुई होगी। तो जब चारों तरफ से आपके तरफ निगेटिविटी, ये सारी जो काली क्रिया है वो की जा रही थी, उस वक्त में परमपिता परमात्मा जी की कृपा, उस वक्त में वायलेट लाइट आपके तरफ पड़ रही थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो कर रही थी वो कोई फीमेल है, ठीक है। जो आपके तरफ किया जा रहा था वो किसी फीमेल के द्वारा किया जा रहा था। आपको रोकने के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ करवाया है, लेकिन जो स्पेशली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी फीमेल से स्टार्टिंग किसी फीमेल से ही हुआ है, किसी फीमेल से ही ये सारी चीज़ें करवाई गई है। आपको रोका गया है, आपको अपने लाइफ पाथ से रोकने की कोशिश हुई है। आपको अपने घर पहुँचने से, मतलब आपको अपने फैमिली मेम्बर से मिलने से, बात करने से, ये सारी चीज़ें जो निगेटिविटी है वो रोका गया है। बिल्कुल देखिए, मून की एनर्जी बार बार आपके तरफ, मून में रिचुअल ये जो फीमेल है वो करते आई है, ठीक है। देखिए, ये कोई भी हो सकती है, जनरल रीडिंग है, आसपास की भी हो सकती है, ये कोई ऐसी व्यक्ति भी हो सकती है जो आपको नहीं जानती, ठीक है। किसी और ने ये सारी चीज़ें करवाया है इनसे। तो कोई ऐसा मेल है जिन्होंने इस फीमेल से आपके बारे में बहुत सारी गलत बातें, बहुत सारी झूठी बातें इनको बताई है कि आपने उनके साथ ऐसा किया, वैसा किया। कुछ भी ऐसा नहीं था। तब इस फीमेल ने आपके लिए ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टार्टिंग की, लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनको तुरंत इनके लाइफ में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आने लगे, जो भी इनका कार्य है वो एक प्रकार से बंद होने के उसमें आ गया। तब इनको समझ में आया कि शायद ये आपके लिए ऐसा कुछ कर रही हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही। तो ये कनेक्ट किए इन्होंने, जो भी ये ध्यान करते थे, जो भी ये साधनाएं इन्होंने की, वो कनेक्ट करके इनको ऐसा लगा कि जो भी व्यक्ति आपके बारे में इनको बता रहे हैं ना, वो झूठी बातें हैं, क्योंकि इनके खुद के लाइफ में बर्डन आ गया। तब इनको लगा कि इनकी भी, हम नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं ना कि जो भी चीज़ करो पहले सोच समझ के करो, कभी भी किसी के लिए निगेटिविटी मत करो, है ना। चाहे आप कितने भी मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा धन कभी भी आपके काम नहीं आता है, ठीक है। यदि आपको कोई इस प्रकार का प्रलोभन देते हैं तो भी आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप जितना सही राह पर चलते हैं, जितने सटीक तरीके से, जितना विनम्रता, जितना दृढ़ता के साथ आप चलते हैं, जितने ईमानदारी से, उतना ही आप फलते फूलते हैं, ठीक है, उतना ही आपका ग्रोथ होता है। तो बिल्कुल इनको नीड रही होगी, ठीक है, जो नज़र आ रहा है। तो इन्होंने जब कनेक्ट किया
तब इन्होंने पाया कि ये जो जिन्होंने आपके बारे में इनको बताया है वो बहुत ही आधी अधूरी बात है, बहुत ही डिप्लोमेटिक करके इनको बताया गया। तब इन्होंने काफ़ी मेहनत किया ये सारी चीज़ों को समझने में, इन सारी चीज़ों को जानने में। इनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हुआ क्योंकि आप को इन्होंने जब पढ़ा, जब आप को इन्होंने समझा तो ये समझा कि आप तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी अपने शत्रुओं के लिए भी बुरा नहीं सोच सकते, जो आपके लिए, जो आपके हिडन एनिमी है उनके लिए भी आप कभी भी गलत नहीं सोच सकते, ठीक है। तब इनको ये बहुत गिल्ट हुआ, सिर पकड़कर बैठी हैं। और जिन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई है चारों तरफ से, अब मैंने कहा चारों तरफ से, तो यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स पहले ही आ गया है, तो चारों तरफ से बहुत लोगों ने मिलकर ये आपको रोकने की कोशिश की। आपके मनी में किसी ने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए, किसी ने आपके लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, किसी ने आपके ऑनलाइन बिजनेस या आप कोई कार्य करते हैं उसमें किसी ने ऐसा किया, ठीक है। किसी ने आपके लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की। तो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। किसी ने आपके चक्रा को, किसी ने आपके एनर्जी को डिसबैलेंस करने की कोशिश की, किसी ने अपने लाभ के लिए आपसे जुड़ने की कोशिश की। इनको मनी की आवश्यकता थी, इनको अबंडेंस की आवश्यकता थी, इनको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए था। तो ये आपके साथ मीठी मीठी बातें करके बहुत अच्छा अपने आप को दिखाकर ये जुड़ना चाहते थे, लेकिन जैसे इनको समझ में आया कि आप इनसे कनेक्ट नहीं हो रहे, तब इन्होंने ये सारी चीज़ें की। इनको किसी ऐसे स्थान पर पहुंचना था जिसका इन्होंने ऐसा सोचा कि आपको लाभ, आपसे लाभ लेकर ये उस स्थान में पहुंच सकते हैं, ठीक है। बहुत ही क्लियर एनर्जी है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। तो मैंने जैसे कहा, बिल्कुल आप जैसे ही इस फीमेल ने आपके तरफ करना प्रारंभ किया, जो भी इन्होंने किया निगेटिविटी, वैसे ही इनके पास मैसेज आने लगे कि आप, ये जो फीमेल है ये गलत कर रही है, अपने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि आप एक दी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है। आप स्वयं एक इंट्यूटिव पर्सन है, माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। मैं तो यही कहूँगी कि दिव्य शक्तियाँ आपकी पूरी तरीके से रक्षा कर रही थी, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन था। आप डायरेक्ट डिवाइन जी से कनेक्ट हैं, इनको ये पता चला। और जैसे ही इनको पता चला, वैसे ही जिन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई थी उनके साथ ऐसी निगेटिविटी अटैच हो गई, क्योंकि इनको जिनसे इन्होंने करवाया था उनसे भी सुनना पड़ा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनके लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई कि मैं यहाँ पर बर्डन के साथ साथ इमोशनली डिसबैलेंस भी महसूस कर पा रही हूँ। तो इनके पर्सनल लाइफ में भी बहुत डिसबैलेंस हो गया, बहुत। आप कब गिरते हुए देख रहे हैं, बस ऐसे ही हुआ इनके लाइफ में। 1 बाय 1 सारे रिश्ते इनसे दूर होने लगे। 1 बाय 1 इनके प्रोफेशनल में जो अच्छी चीज़ें चल रही थी वो सारी चीज़ें हिलने लगी, मतलब, ठीक है। मतलब इनको लगा कि अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा, ना पर्सनल लाइफ में ना प्रोफेशनल लाइफ में। दी हीरोफेंट, यहाँ पर कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने आपके जेलसी की, जिन्होंने आपसे, वो हो सकता है कि आपके ही फील्ड से, यदि आप किसी स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए हैं तो ये भी वैसे फील्ड से हो सकते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके तरफ ऐसे लोगों को भेजा है जिसकी वजह से आपको डिसबैलेंस, आप बैलेंस हैं तो आप डिसबैलेंस हो जाए। तो ये चीज़ें, ये इन चीज़ों की वजह से जो ऐसा इनके लाइफ में जो ग्रोथ हो रहा था उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है। और आपके लाइफ में और आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी बैलेंस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कोई ऐसा बैलेंस पर्सन भी है आपके लाइफ में, ठीक है, जिनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है पर उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर इन सारी स्थिति से निकलने के लिए स्वयं परमात्मा जी ने आपको कप दिया। स्वयं परमात्मा जी आपसे, मतलब ना, आप परमात्मा जी से जुड़े हुए हैं और इसके बाद और भी ज़्यादा कनेक्ट आप हुए हैं। जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करते हैं, जितना ज़्यादा आप साधनाएं करते हैं, उतना ही आप फील करेंगे कि आपको बहुत सी ऐसी जानकारी जो नॉर्मली जानकारी, आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपको इतनी सारी जानकारियाँ कैसे प्राप्त हो रही है ना। तो आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा है ना, आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा है। और मैं ये महसूस भी कर पा रही थी जब मैं मेडिटेशन कर रही थी। तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं,
ठीक है। आपके तरफ जो भी मैं ये चीज़ देखती हूँ कि चाहे कितना भी आपके तरफ प्रोजेक्शन हो, आप उन चीज़ों से निकल जाते हैं। तो कैसे निकलते हैं? परमात्मा जी की कृपा से। और मैंने कहा चारों तरफ से, तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आप देखिए कि आपको आपके साथ सभी लोग ऐसे कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है जो आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास जो आपको सपोर्ट करते हैं, और ये डिवाइन जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। कहीं ना कहीं एक गुड कर्मा है आपका। 6 to 7 टाइम अलग अलग लोगों ने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया। ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए ही था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि आप इतनी तीव्र गति से आगे कैसे बढ़े। उनको ये लगता है हमेशा कि आप इतने तीव्र गति से कैसे आगे बढ़े। उनको ये नहीं पता कि आपने पास्ट लाइफ में भी बहुत सारी साधनाएं की है। आपने अपने लाइफ में बहुत सारे टफ साइकिल देखे हैं, बहुत सारे टफ कार्मिक साइकिल देखे हैं, बहुत सारी चीज़ों को अनुभूति की है। तब आपको ये सुरक्षा चक्र मिला है, तब आपको ये सुरक्षा परमात्मा जी की कृपा आपको पता चला है। ठीक है, कि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। आपके तरफ इल्यूजन स्पेल, या आपके किसी क्लोज वन के तरफ इल्यूजन स्पेल भेजा गया था 7 मंथ पहले, है ना। वो सारी चीज़ें समाप्त की जा रही हैं, वो सारी चीज़ें समाप्ति मतलब प्रोसेस हो रहा है, समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, आपका कोई ऐसी इच्छा है जो ये चाहते थे कि पूरी ना हो, आप स्टेबल ना हो, लेकिन आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है। साथ ही साथ आपको कोई बड़ा पद पोजीशन ये मिलने वाला है, कुछ अवार्ड आपको मिलने वाले हैं। हीलिंग आपके लाइफ में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और एक इमोशनली बैलेंस कनेक्शन में देख पा रही हूँ। ठीक है, आपको जिस प्रकार से इन्होंने स्टक किया था उसी प्रकार से ये स्वयं स्टक हो रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में सक्सेस है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, गुरुदेव जी की कृपा, बृहस्पति देव जी की कृपा, शनि देव जी आपके गुड कर्मा से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हैं। जब मैं ये बताती हूँ आपको कि वक्री शनि हुए, तो यही देखने, जब हमारे लाइफ में शनि देव जी की 7.5 आती है ना, तो हमको कुछ सीखने के लिए मिलता है कि कौन हमारे अपने हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या प्रारब्ध की कर्म। जब शनिदेव जी का अढ़ैया आता है तो वो ये देखने जरूर आते हैं कि क्या सीख लिया है आपने इससे। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या आपने सीखा है, या फिर से आप पीछे तो नहीं चले जाएंगे। फिर जो वक्री शनि हुए वो यही आपके लिए जो उचित है, जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको आपकी वैल्यूबल है, जो आपने मेहनत किया है, जिसने जिस प्रकार के कर्म किए हैं उनको उस प्रकार के कर्म मिलते हैं। यदि कोई प्रारब्ध के कर्म है, संचित कर्म है, और आपने माफ़ी प्रार्थना बहुत लंबे समय तक कर ली, तो आपके कर्मों की शुद्धि भी हो जाती है। ठीक है, तो आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। 6 ऑफ हाँ, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद आपको फिर से वो गलती रिपीट नहीं करना है ना। आपने आज माफ़ी मांगा फिर कल वो ऐसा नहीं करना रहता है। माफ़ी मांगिए आप डेली, रोज़। ऐसा नहीं कि मैंने गलती किया और मैं 2 दिन माफ़ी मांगूँ, मेरा ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको जितना हो सके डेली माफ़ी प्रार्थना करना चाहिए और अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जितना हो सके गुड कर्मा कीजिए, तब आपके लाइफ में सक्सेस है। आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून, गुरुदेव जी की कृपा है, जो भी ब्लॉकेजेस है वो हील हो जाएंगे। एक स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगा, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है। परमात्मा जी ने स्वयं आपको थाम के रखा है ऐसे लोगों से जो आपको छल सकते थे, आपको ऐसे स्थिति से निकाला गया है। तो देखिए, यदि आपको किसी ऐसे स्टक स्थिति से निकाला गया है तो आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा है। आपको तो हर वक्त परमात्मा जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं तो सुबह और शाम ही कह रही हूँ कि माफ़ी प्रार्थना करें। जब जिनके लिए भी मार्गदर्शन है कि आपको ऐसे ऐसे स्थिति से, ऐसे ऐसे मैनिपुलेशन से आपको निकाला गया है। ठीक है, जिसने भी आपके राहों पे रोड़े अटकाए हैं, उनके खुद के लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आपको तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ठीक है, आप यदि परमात्मा जी के शरण में हैं, आपको सिर्फ गुड कर्मा करना होता है। आपको ये फील हो जाता है कि ये सारी चीज़ें निगेटिविटी की वजह से हो रही है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी फीमेल भी आपके आसपास है जो आपके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा जेलस है। खास तौर पर आपके और आपके पर्सन के लॉयल हार्टेड, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड हैं। यदि जो भी अपने रिलेशनशिप में है, आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन आप लोगों के बीच में ये मैनिपुलेशन और ये स्टकनेस है ना, बंधन क्रिया, ये इल्यूजन स्पेल, भ्रमित करने वाला जो स्पेल है, वो सारी चीज़ें की गई, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती रही है।
एंजल ऑफ बैलेंस, यहाँ पर आपके एंजल स्वयं आपके सारे स्थिति को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं पता होगा लेकिन फिर भी आपके एंजल्स आपके आसपास रहते हैं। जब भी कोई आपकी तरफ प्रोजेक्शन करने की कोशिश करता है अब, तो तुरंत वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ती नहीं है, उन चीज़ों को बैलेंस कर दिया जाता है एंजल्स की कृपा से। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। इसी प्रकार आप सच में इसी प्रकार आप वर्क करते रहिए। इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत आपकी एनर्जी है कि जैसे मैं क्यों चिंता करूँ, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता प्रभु करे, चिंता मुझे न कोई। आज वही एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है आपसे कि आप पूरी तरीके से डिवाइन जी कि परमात्मा जी की पूर्ण शरण में है और जितना हो सके आप नेक कर्मा कर रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। आपको किसी चीज़ का कोई लालच ना पहले था ना आज है। यही कारण है कि सब कुछ अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। जब आप लालच नहीं करते हैं ना, जब आप गुड कर्मा करते रहते हैं, जब आप सही राह पर चलते रहते हैं, तो आप देखेंगे कई गुना ज़्यादा सक्सेस आपको मिलता है। जो भी इमोशनली डिसबैलेंस हुए उसके लिए आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप विभूति का प्रयोग कीजिए। जहाँ पर भी आपको दर्द होता है, दवाई के साथ साथ आप जो दवा ले रहे हैं प्रॉपर वो तो लीजिए, लेकिन यदि आपको कहीं पर दर्द होता है या कोई ऐसी चीज़ है तो वहाँ पर आप विभूति का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। यही कार्ड मुझे यही मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपके लिए जो इतने सारे कार्य हो रहे हैं ना, आप जो कनेक्ट कर पा रहे हैं परमात्मा जी से, वो इसीलिए क्योंकि आप अपने सोल पर्पस को पहचान चुके हैं, आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ेंगे। कट, क्लियर, कैंसल, इनकी जो भी मैनिपुलेशन है आप उन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। चारों तरफ से कितनी भी निगेटिविटी आए, पर ऊपर से तो वाइट लाइट आ रही है। तो जैसे कहते हैं ना कि ऊपर से वाइट लाइट आ रहा है तो चारों दिशाओं से जो निगेटिविटी वो फेंका जा रहा है, ठीक है। ब्लैकनेस बाहर जा रहा है और वाइट लाइट आपके ऑरा के चारों तरफ आ रहा है। और मैं जब ये बोल रही हूँ ना तो मुझे जैसे कि आपने पहले से आप लोगों को भी ये फील हो रहा होगा कि मुझे किस तरीके की अनुभूति हो रही है। अभी बहुत ही डिवाइन फीलिंग मुझे यहाँ पर हो रही, बहुत ही दिव्यता मुझे यहाँ पर फील हो रही, क्योंकि हमारे जो एंजल्स हैं, हमारे जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके लाइफ में किसी भी स्थिति में आप इस चीज़ को कल्पना करके देखिएगा कि चारों तरफ से ब्लैक कलर का कुछ आ रहा है और ऊपर से वाइट लाइट आ रहा है, और वो वाइट लाइट की जो चमक है इतनी ज़्यादा है कि वो ब्लैकनेस दिख ही नहीं रही है, वो वापस उसी जगह जा रही है जिस जगह से वो आई है, ठीक है। और यही आपको सोचते रहना है। जब भी आपको निगेटिविटी फील होता है आप रेमेडी कीजिए, हीलिंग कीजिए, रेकी हीलिंग प्रॉपर कीजिए। रेकी हीलिंग करने के बाद भी प्रैक्टिस कीजिए, मंत्र चैंट कीजिए, अपने पूरी तरीके से अपने डिवाइन जी, अपने परमात्मा जी के, इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहिए। और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, उसे आप पूरी तरीके से महसूस कीजिए। जब आप पूरी तरीके से महसूस करेंगे तो आप पाएंगे कि चारों तरफ आपका ऑरा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, कि पहले भी प्रोटेक्शन का जो 9 ऑफ वांड्स का कार्ड पहले ही आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल आप जितना ज़्यादा अपने चक्रा पर वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप योग, ध्यान, मेडिटेशन करेंगे, उतना ही इन सारी चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर ना के बराबर रहेगा। देखिए, ये लोग अपना काम करते रहते हैं, लेकिन आप अपना कार्य कीजिए, अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाइए। आपके फैमिली में इमोशनली सपोर्ट, आप बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे 9 ऑफ वांड्स का जो कार्ड नजर, आप अपने लोगों को भी आप सपोर्ट करते हैं, प्लस आप अपने फैमिली मेंबर को भी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इमोशनली सपोर्ट आप कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर को। आप एक ऐसे हेल्पिंग हैंड हैं जो भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से आपके फैमिली में, जैसे कहते हैं ना कि आप एक डायमंड हैं, जो आप अपने फैमिली में और अपने सारे पूरे फैमिली के लिए एक, जिसे कहेंगे ना कि एक मिसाल आपकी दी जा सकती है आगे के। आपने बहुत लोगों के लिए गुड कर्म, बहुत लोगों के लिए आपने अच्छा किया, सबकी आपने हेल्प की। प्लस आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप अपने किसी फैमिली मेंबर की जो भी प्रॉब्लम है या जो भी ऐसी निगेटिविटी, उससे उनको बाहर निकालेंगे। ऐसी भी यहाँ पर मार्गदर्शन है कि किसी को आपने संभाला है, अपने फैमिली मेंबर में किसी को आपने संभाला है, या आगे आने वाले समय में आप किसी को प्रोटेक्ट करने वाले हैं,
ठीक है। बहुत ही खूबसूरत आपकी एनर्जी है। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके लाइफ में आप जो गिफ्ट मुझे दे रहे हैं वो आपको कई गुना होकर मिले। उनका जो आईडी है वो उसमें नाम लिखा हुआ है आरू सिंह 9427। थैंक यू सो मच। आपके ऊपर और आपके फैमिली के ऊपर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे और माँ लक्ष्मी माता जी की कृपा बनी रहे। विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी की कृपा से आपके लाइफ में धन आती रहे और आप स्पिरिचुअल मनी को अट्रैक्ट करें और इसी प्रकार नेक कर्मा गुड कर्मा करते रहें। टेक केयर।